कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट को लेकर के सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है, खासकर अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो। देखिए, मैं हमेशा से एक ही चीज कह करके चल रहा हूं, आप जितनी चीजें जानते हैं मार्केट के अंदर वही चीजें इनफ है। आप जितने ज्यादा ऑप्शंस के लिए, जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजी के लिए मार्केट के अंदर भटकेंगे, मार्केट उतना ज्यादा टफ होते चले जाएगा। मार्केट के अंदर अपने अनुभव से मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर वास्तव में आप मार्केट के अंदर सफल होना चाहते हैं, मार्केट के अंदर बेहतर तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को समझ करके चले। मार्केट के अंदर 2 से 3 चीजें ही है जिसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है, और सिर्फ छोटा प्लेयर यूज नहीं करता, बड़े प्लेयर भी ट्रेड के लिए उसको यूज करके चलते हैं। वो चीजें हैं रेसिस्टेंस या सपोर्ट। रेसिस्टेंस या सपोर्ट दोनों हो सकता है। ट्रेंड लाइन के ऊपर, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के ऊपर मार्केट रेसिस्टेंस या सपोर्ट ले, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मार्केट रेसिस्टेंस या सपोर्ट ले। दूसरी चीजें जो मार्केट के अंदर है वो कैंडल पैटर्न का है, जिसके अंदर बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, लाइकवाइज हैमर है, हरामी है, पियर्सिंग लाइन हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, राइजिंग वेज फॉलिंग वेज, इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न हैं। तो दूसरा जो ट्रेड का तरीका है वो पैटर्न के ऊपर डिपेंड होकर के चलता है। तीसरे तरीके की अगर हम बात करके चले, वो टोटली इंडिकेटर बेस है। तो मैं तो पर्सनली इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं, इसलिए इस स्ट्रेटेजी पे मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा। तो स्टार्टिंग के पीरियड से लेकर के एंड के पीरियड तक आपको ये ध्यान में रख करके चलना होगा कि छोटे प्लेयर से लेकर के बड़े प्लेयर तक सिर्फ इसी 3 चीजों का यूज करते हैं, इसके अपार्ट वो कहीं और शिफ्ट नहीं होते। तो अगर आप मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं, मार्केट के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो खुद को इन्हीं 3 में से किसी एक के ऊपर आप स्ट्रिक्ट कर लें, और जितनी जल्दी हो सके खुद को स्ट्रिक्ट कर लें। आप चाहें तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को पिक करके चल सकते हैं, उसके बेस से भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इन सारी चीजों में जो 3 मैंने बताया, इस 3 में से किसी एक के ऊपर आपको टोटली क्या होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आज हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मैंने ट्रेड ले लिया, कल ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ट्रेड ले लेंगे, परसों का मार्केट आएगा जहां पे पैटर्न के ऊपर हम ट्रेड ले लेंगे, फिर नया मार्केट आएगा जहां पे इंडिकेटर के ऊपर हम ट्रेड ले लेंगे। इंडिकेटर में भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं। आज मूविंग एवरेज के ऊपर हमने ट्रेड ले लिया, कल आरएसआई का सहारा लेंगे, परसों बॉलिंजर बैंड का सहारा लेंगे, फिर वी वेब का सहारा लेंगे। अगर इस तरीके से हम करते चलेंगे मार्केट के अंदर, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इस मार्केट की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी वही है कि हम जितनी चीजें जानते हैं वो मार्केट के अंदर काम करती है, और उन चीज जानने वाली चीजों के अंदर हमें क्या हो जाना है, खुद को स्ट्रिक्ट कर लेना है। देखिए, मैं बार बार एक चीज को रिपीट करके चलता हूं कि मार्केट के अंदर 1000 स्ट्रेटेजी को ट्राई करने से बेहतर है कि एक स्ट्रेटेजी को 1000 टाइम आप ट्राई कर लो। अगर एक स्ट्रेटेजी को आप 1000 टाइम ट्राई करोगे, वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा इन कंपैरिजन टू 1000 ट्रेड के अंदर 1000 स्ट्रेटेजी को पुट करना। तो मेरे लिए मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी खराब नहीं है, और कोई भी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी नहीं है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस स्ट्रेटेजी के ऊपर हमने कितना मेहनत किया है। वो मेहनत डिसाइड करके चलेगा कि स्ट्रेटेजी अच्छी है या गंदी है। तो ट्रेड अगर आप करना चाहते हो, इन्वेस्ट आप करना चाहते हो, तो इन सारी चीजों के ऊपर भटकने से बेहतर है कि जितनी जानकारी आप मार्केट के अंदर रख करके चलते हैं, उन सारी जानकारी के ऊपर आप टोटली खुद को डिपेंडेंट कर दे। उन सारी चीजों के ऊपर आप खुद को स्ट्रिक्ट कर ले, और उससे बाहर जाने की कोशिश ना करें। ऐसा नहीं कि आज हॉरिजॉन्टल लाइन काम नहीं किया तो वापस मैं ट्रेंड लाइन की तरफ शिफ्ट हो जाऊं, अगर ट्रेंड लाइन काम नहीं कर रहा तो मैं पैटर्न की तरफ शिफ्ट हो जाऊं, पैटर्न काम नहीं कर रहा मैं इंडिकेटर की तरफ शिफ्ट हो जाऊं। अगर ये वाली चीजें आप जब तक करते रहोगे, तब तक ये भटकते ही रह जाओगे मार्केट के अंदर, सही तरीके से आप स्टेबल नहीं हो पाओगे। उम्मीद है ये स्ट्रेटेजी को लेकर के जो कंसर्न था आपका वो क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट रख सकते हैं, मैं उन सारे डाउट्स के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।